हेलो दोस्तों, मुस्लिम इंस्टीट्यूट लिटरेचर सब कमेटी की जानिब से प्रोफेसर एजाज़ अफजल मेमोरियल लेक्चर्स और उस्ताज़ा के मुशायरे का इनकाद गुज़िश्ता 25 अक्टूबर मुस्लिम इंस्टीट्यूट की लिटरेचर सब कमेटी के ज़ैर एहतमाम प्रोफेसर एजाज़ अफजल मेमोरियल लेक्चर्स और उस्ताज़ा का मुशायरा हाजी मोहम्मद मोहसिन हॉल में मुनक़द हुआ। जाजी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नईम अनीस ने मेहमानों का खैर मक़दम किया। पहले सेशन में उन्हें अनीस रफ़ी फ़न और शख्सियत के अनवान से लेक्चर दिया गया, जिसे मारूफ फंक्शन निगार जनाब शब्बीर अहमद ने पेश किया। उन्होंने अनीस रफ़ी की इल्मी, अदबी और शख्सियत खिदमात पर तफसील से रोशनी डाली। दरभंगा से तशरीफ़ लाए प्रोफेसर रईस अनवर ने इदारे को ऐसे मुफीद और इल्मी प्रोग्राम के इनकाद पर मुबारकबाद पेश की और अनीस रफ़ी से अपनी यादों का जिक्र किया। दूसरे सेशन में उस्ताज़ा का मुशायरा हुआ, जिसमें मुमताज़ उस्ताज़ा ने अपना खूबसूरत कलाम पेश किया। तकरीब में मुख्तलिफ़ कॉलेजों और स्कूलों के उस्ताज़ा व तालबा बड़ी तादाद में शरीक हुए, जिनमें शमशुस सालिहीन, शमीम आलम, सिद्दीकी, साजिद खान, साजिद परवेज़, अख्तर हुसैन, सैयद महफूज आलम, ग़ुलाम हैदर, तौक़ीर आज़म, शमशाद अहमद, मुश्ताक़ अहमद के नाम काबिल ज़िक्र हैं। पहले इजलास की सदारत मोहम्मद जमाल साहब ने की, जबकि नज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर जावेद अख्तर ने अंजाम दिए। मुशायरे की सदारत प्रोफेसर जरी ने की और नज़ामत डॉक्टर नईम अनीस ने बखूबी निभाई। आखिर में डिबेट सेक्रेटरी जनाब साजिद परवेज़ के शुक्रिया के साथ ये इल्मी व अदबी महफिल का इख्तिताम पजीर हुआ। मैं मोहम्मद जावेद खान, JKV कोलकाता न्यूज़। आइए देखते हैं इस वीडियो के ज़रिए। एक प्रोग्राम है जिसमें अनीस रफ़ी फ़न और शख्सियत पर लेक्चर, और साथ ही हम लोग पहली बार यहाँ कोशिश की है असातिज़ा का मुशायरा शुरू किया है, और उम्मीद है कि आइंदा भी ये सिलसिला जारी रहेगा। और साथ ही साथ जो लोगों का ताउन चाहिए, जो भाई हमारे जो सामीन हैं वो आएँ और हम लोग जो प्रोग्राम करें उसमें वो शामिल हो। आज कौन कौन से शोरा यहाँ शामिल हुए? तमाम जो है जो दर्स से और तदरीस से वाबस्ता असातिज़ा हैं वही शामिल थे। लेक्चर जो शब्बीर साहब जो थे वो सिर्फ एक ही आदमी का लेक्चर है, क्योंकि ये खुसूसी लेक्चर होता है। और हमारी ये कोशिश थी कि भाई ये जो अनीस रफ़ी साहब पे उनकी वफ़ात के बाद लगातार तवातुर से प्रोग्राम हो रहे हैं, हम जो है थोड़ा हट कर एक प्रोग्राम करें और हमारी ये उसमें हम लोग कामयाब रहे, क्योंकि हमने एक तख्लीक़कार को ही एक तख्लीक़कार के लिए जो है चुना और उस पर जो है उनसे बातें सुनी है कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट मुसलसल मुशायरे का एहतमाम करे, लेकिन किसी सबब के तहत बरसों तक ये सन्नाटा रहा। तो जब नई कमेटी अमल में आई जुलाई में, तो हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग बहुत जल्द मुशायरा करेंगे और कई तरह के मुशायरे भी नए अंदाज से आप लोगों के सामने आएंगे, कि हम लोग उसमें कुछ नई जिद्दत पैदा करना चाहते हैं कि नए अंदाज से मुशायरे में मुख्तलिफ लोगों को शामिल करना चाहते हैं। ये इसकी पहली कड़ी थी कि हमने असातिज़ा का मुशायरा किया, और ये जहन में इसलिए आया था कि हम लोग फिर अगर हमें यहाँ कामयाबी मिलती है तो आइंदा साल 25 यानी 5 सितंबर के मौके पर हम लोग इसे बड़े पैमाने पे करेंगे। और बहुत खुशी हुई कि काफ़ी लोग आए और पढ़े लिखे लोग आए। जो शख्स आए वो हर शख्स अपनी ज़ात में अंजुमन था, और हमारे शोरा ने बेहतरीन कलाम पेश किया, वो मियारी कलाम जिसे हम असातिज़ा से तवक्को कर सकते हैं। तो हम एक, क्योंकि मुशायरे तहज़ीब का गहवारा हुआ करते थे, तरबियत गाह हुआ करते थे, और माफ़ कीजिएगा इन दिनों मुशायरे उस तरह के नहीं हो पाते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि हम फिर से वो माहौल तैयार करें जहाँ हमारे उर्दू ज़बान व अदब के तलबा तालिबात आके कुछ सीख सकें, आदाब महफिल सीख सकें, शेर कैसे पढ़ा जाता है, तरीक़ा क्या है। हमारी यही कोशिश रहेगी कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट इस तरह के मुशायरे का इनेकाद करता रहे, जिससे थोड़ी सी तब्दीली लाई जा सके। प्रोफेसर एजाज़ अफजल मेमोरियल लेक्चर और इसके साथ जो है मौजू आज का था अनीस रफ़ी फ़न और शख्सियत, ये मेरे ख्याल से मुस्लिम इंस्टीट्यूट या उर्दू अगर कहीं भी नहीं, ये पहली दफ़ा इस किस्म का यहाँ पर प्रोग्राम नहीं, मुस्लिम इंस्टीट्यूट का ये 5वां प्रोग्राम है। प्रोफेसर एजाज़ अफजल मेमोरियल लेक्चर की शुरुआत 5 साल कबल हुई थी। लास्ट ईयर हम लोगों ने ये तय किया कि हम लोग मुस्लिम यानी प्रोफेसर एजाज़ अफजल लेक्चर के मौके पर मगरबी बंगाल के जो हमारे अदबा शोरा हैं, हम शिकायत तो बहुत करते हैं कि बाहर वाले हमें नज़रअंदाज करते हैं, हर जगह हम ये इजहार करते हैं, लेकिन हमने खुद कितना इंसाफ किया कभी हम ये नहीं सोचते। हम कितना उनके बारे में लिखते हैं, हम कितना उनको कॉमिक से मुतारिफ़ कराते हैं। तो ये एक सिलसिले की कड़ी है कि हम हर साल अपने एक शायर और अदीब की मुकम्मल खिदमात का इस लेक्चर के ज़रिए लोगों को बताएँ, और ताकि नई नस्ल हमारी ये इससे वाकिफ़ हो कि हमारे जो असलाफ थे, हमारे जो बुज़ुर्ग शोरा अदबा थे, वो कैसे थे और उनकी क्या खिदमात रही हैं अदब में। प्रोग्राम में मैंने हाज़िरी दी है काफ़ी अरसा के बाद। मुझे तो बहुत ही खुश आइंद ये लग रहा है कि मुस्तक़बिल में
लिटरेरी सब कमेटी मुस्लिम इंस्टीट्यूट की 1995 और उसके आगे और पीछे जैसे चल रहा था सिलसिला फिर उसी तरीक़ाकार पे वापस आ रही है और इंशाअल्लाह मुसलसल अगर ये सिलसिला चलता रहा तो वो भी दिन दूर नहीं है कि जिस तरह से 1995 में गालिब सदी मनाई गई थी जिसमें किताबी मेला भी हुआ था, ड्रामे भी हुए थे और इंटरनेशनल मुशायरा हुआ था और उसी तरह का कोई मुशायरा भी मुनक़िद हो और किताबी मेला भी लगे और ड्रामा और कल्चरल जो प्रोग्राम है दीगर वो भी हो। यही हम उम्मीद करते हैं मुस्लिम इंस्टीट्यूट के जनरल सेक्रेटरी साहब से और तमाम सब कमेटी से कि आगे इसी तरह से बढ़ते रहें। हमारी नेक ख्वाहिशात सबों के साथ हैं। मुस्लिम इंस्टीट्यूट की एक रिवायत है, यहाँ इस तरह के अदबी और सकाफ़ती प्रोग्राम बहुत दिनों से होते रहे। जब आज से 40 साल पहले जब मैं यहाँ का तालिब इल्म था मौलाना आज़ाद कॉलेज का, उस ज़माने में भी नियाज़ अहमद ख़ान साहब प्रोफेसर थे उर्दू के, यहाँ ड्रामे हुआ करते थे और साथ ही साथ बहस व मुबाहसा हुआ करता था, डिबेट होता था ये बच्चों की तरबियत के लिए। तो मुझे बड़ी खुशी है कि अनीस नईम साहब जब से सेक्रेटरी हुए हैं, अभी हाल ही में हुए हैं, और उसके बाद उन्होंने उस रिवायत को ज़िंदा करने की कोशिश की है और तलबा की तरबियत पर ख़ास ध्यान रखा है। ये बहुत अच्छी बात है। या असातिज़ा का मुशायरा इन्होंने जैसे कराया तो उसमें प्राइमरी स्कूल के भी असातिज़ा थे, हाई स्कूल के भी थे और कॉलेज के भी थे। तो इस तरह से हर लेवल के जो असातिज़ा हैं वो किस तरह की शायरी कर रहे हैं या शायरी के ताल्लुक़ से उनका क्या तसव्वुर है, उसको वो सामने आ जाता है और इसकी हिम्मत अफजाई होनी चाहिए और इसको जारी रहना चाहिए। और इसके सिलसिले में उन्होंने बताया भी कि हर 2 महीने पर या 3 महीने पर इस तरह के प्रोग्राम करेंगे। जहाँ तक मेमोरियल लेक्चर का ताल्लुक़ है, जैसा उन्होंने बताया 5 साल पहले एजाज़ अफजल बहुत अच्छे प्रोफेसर थे, यहाँ के बहुत बड़े शायर थे, तरक्की पसंद शायर, तो उनकी याद में या कह लीजिए कि यादगार के तौर पर मेमोरियल एक लेक्चर हर साल हुआ करता है। इत्तेफाक ऐसा है कि उसमें एक लेक्चर देने के लिए मैं भी 3 साल पहले आया था और अब इन्होंने उसका थोड़ा एम्बिट बड़ा किया है, उसका दायरा बड़ा किया है। फ़िक्शन पर इन्होंने पहला एक प्रोग्राम किया और फ़िक्शन निगार पर किया और फ़िक्शन निगार के ज़रिए लेक्चर दिलवाया। ये बहुत अच्छी बात है। फ़िक्शन को एक फ़िक्शन निगार जितना समझता है दूसरे नाक़दीन उतना नहीं समझ सकते हैं। साथ ही साथ ये कि जो अनीस रफ़ी का रुझान था, जब जदीदियत की तहरीक से वो वाबस्ता थे और जिस तरह का रुझान था, और उस ज़माने में बलराज बेनरा या सुरेंद्र प्रकाश या जोगिंदर पॉल जिस तरह के अफसाने लिख रहे थे, अलामती अफसाने, तजरीदी अफसाने, प्लॉटलेस शॉर्ट स्टोरीज़, तो उस पर भी इन्होंने रोशनी डाली और ये कहा, उस ज़माने में कहा यह जाता था कि अफसाना नहीं, ये चीस्ता है, मुअम्मा है। तो ये चीस्ता और मुअम्मा की तरफ भी उन्होंने इशारा किया कि लोग समझ नहीं पाते थे। और फिर ज़फ़र गानवी साहब हमारे उस्ताद थे यहाँ, ज़फ़र गानवी साहब भी उस तरह के अफसाने लिखते थे। तो अनीस रफ़ी साहब के कंटेम्प्रेरी पर भी उन्होंने रोशनी डाली। तो बहुत अच्छा लेक्चर है और बहुत अच्छी सीरीज़ उन्होंने शुरू की है और ज़ाहिर है कि अगर इसमें और भी लेक्चर हुए तो उससे उर्दू अदब का भी फ़ायदा होगा और साथ ही साथ ये कि नई नस्ल ये समझ पाएगी कि आज से 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले किस तरह के अफसाने लिखे जा रहे थे। या शायरी पर अगर कराएंगे तो शायरी में भी ट्रेंड जो बदला है, जो तब्दीली आई है, वो तब्दीली हमारे सामने आएगी।